पुराने जमाने में पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा गांव था। गांव वाले खामोश, सादे और मेहनती लोग थे, मगर एक चीज सबको डराती थी, अंधेरे जंगल में रहने वाला जादूगर काला मुहान। कहते थे कि उसके पास इतना ताकतवर जादू है कि वो हवा को रोक दे, पानी को खुश्क कर दे या किसी के दिल का राज पढ़ ले। गांव वाले हमेशा उसके डर में रहते थे। एक रात गांव के सबसे बहादुर लड़के रोहेल की छोटी बहन लापता हो गई। लोगों ने कहा कि वो अंधेरे जंगल की तरफ गई है और वहां जादूगर जरूर होगा। सबने रोहेल को रोका, बेटा वहां जाना मौत को दावत देना है। मगर रोहेल ने बहन का नाम पुकारते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे खौफ से ज्यादा अपनी बहन अजीज है। वो अकेला जंगल के अंदर चला गया। दरख्तों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। हर कदम पर जमीन थरथरा रही थी। जंगल के बीच एक टूटा फूटा काला सा महल खड़ा था। पर्दे खुद ब खुद हिल रहे थे और अंदर से अजीब सी सरगोशियां आ रही थीं। रोहेल जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, एक गहरी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था रोहेल। रोहेल होश उड़ा बैठा। सामने जादूगर खड़ा था, लंबा, खौफनाक, मगर आंखों में अजीब सी उदासी। जादूगर ने हाथ उठाया और फिजा में एक रोशनी फैल गई। अचानक रोहेल की बहन सामने नजर आई, डरी हुई मगर ठीक। रोहेल ने गुस्से से कहा, अगर तुमने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया तो? जादूगर ने उसे रोका और कहा, मैंने तुम्हारी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं उसकी मदद कर रहा था। रोहेल हैरान रह गया। जादूगर ने आह भरी और बोला, मैं पहले एक अच्छा इंसान था, गांव का हकीम, मगर किसी की गद्दारी ने मुझ पर काला जादू का इल्जाम लगा दिया। लोगों ने मुझे जंगल में जला वतन कर दिया। तन्हाई ने मुझे असल में जादूगर बना दिया, मगर दिल आज भी इंसानी है, बुराई नहीं चाहता। फिर जादूगर ने लरसती हुई आवाज में कहा, मेरी सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश है कि कोई मुझ पर एक दफा फिर यकीन करे। रोहेल खामोश हो गया। उसने हिम्मत करके जादूगर का हाथ पकड़ा और कहा, अगर आप दिल से अच्छे हैं तो मैं आप पर यकीन करता हूँ। ये सुनकर जादूगर की आंखों से आंसू बह निकले। अचानक उसके जिस्म से स्याह धुआं निकलना शुरू हुआ। उसका चेहरा नरम पड़ गया, आवाज बदल गई और वो आहिस्ता आहिस्ता एक आम इंसान बनने लगा। जादूगर ने कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा इंसान होना वापस कर दिया। अब मेरा जादू खत्म हो रहा है, मगर दिल आजाद हो गया है।